Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss next questions of exercise 10.5 of chapter 10 circles from NCERT book. So question 3 statement is in figure angle PQR is equals to 100 degree where P, Q and R are points on a circle with center O. Find angle OPR. विच मीन्स एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री गिवन है, हमें फाइंड करना है ओ पी आर एंगल। पी क्यू आर पॉइंट सर्कल पर ही है और उस सर्कल का सेंटर ओ है। सो फिगर देखेंगे, फिगर गिवन है, सर्कल का फिगर है जिसका सेंटर है ओ। एंगल गिवन है पी क्यू आर एंगल 100 डिग्री, हमें फाइंड करना है ओ पी आर एंगल। ओ सेंटर है तो ओ पी आर एंगल हमें फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर फिगर बनाया गया है। अब यहाँ पर ट्रायंगल पी आर ओ, ये ट्रायंगल इस तरह से फॉर्म हुई है और हमें एंगल ओ पी आर फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिजल्ट पता है, द एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिजल्ट था कि सेंटर पर जो आर्क एंगल फॉर्म कर रही है रिमेनिंग पार्ट से वो डबल होगा। अब सेंटर पर जो भी एंगल आर्क फॉर्म कर रही है वो रिमेनिंग पार्ट से डबल होगा इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो रिजल्ट अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कंसेप्ट में हमने देखा था, थर्ड केस था जहाँ पर मेजर आर्क एंगल फॉर्म कर रही थी। तो यहाँ पर जो ये एंगल फॉर्म हुआ है पी ओ आर, ये एंगल है रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। तो ये रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर डबल होगा एंगल पी क्यू आर से इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने राइट किया रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर अगर 100 है तो रिफ्लेक्स पी ओ आर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 100, 200 के इक्वल। अब हमने यहाँ पर ये रिफ्लेक्स एंगल फाइंड किया है। अगर हमें पी ओ आर ये सिंपल एंगल फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट होता है 360 का। रिफ्लेक्स हम फाइंड कर चुके हैं, तो अगर हमें एंगल पी ओ आर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 360 माइनस 200। अब 360 में से 200 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 160। तो इस तरह से हमने एंगल पी ओ आर की वैल्यू फाइंड की। पी ओ आर ये इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म है। हमने यहाँ पर ओ पी आर ये ट्रायंगल को यहाँ पर शो किया है। तो ये एंगल पी ओ आर हमने फाइंड की है। अब हमें पता है कि ये सेंटर ओ है। ओ सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पी से और आर से ज्वाइन किया गया है, जो कि रेडियस है सर्कल की, यानी कि ओ पी ओ आर ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। अब हमें रिजल्ट पता है कि अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो ओ पी का अपोजिट एंगल यहाँ पर ओ आर पी है और ओ आर का अपोजिट एंगल यहाँ पर है ओ पी आर। अब ओ पी इक्वल ओ आर क्या है, क्योंकि ये रेडियस है। अब अपोजिट एंगल इनके इक्वल होंगे, देयरफॉर हम राइट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इन ट्रायंगल ओ पी आर, जो भी हमने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाई थी, जिसमें ओ पी और ओ आर रेडियस ऑफ सर्कल की होने की वजह से ये इक्वल है। अब साइड्स इक्वल है ट्रायंगल की तो उनके अपोजिट एंगल ओ पी आर और ओ आर पी इक्वल हो जाएंगे। रिजल्ट राइट किया हुआ है, अपोजिट एंगल ऑफ अ इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ अब ट्रायंगल थी ओ पी आर, ये एंगल हम फाइंड कर चुके हैं 160 और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर हमने ओ पी आर प्लस ओ आर पी प्लस पी ओ आर इज इक्वल्स टू 180 राइट किया। पी ओ आर की वैल्यू 160 जो हमने फाइंड की थी वो पुट की है। अब इस रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे, ओ पी आर ओ आर पी इक्वल है तो हमने ओ आर पी की जगह ओ पी आर पुट किया, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में 2 टाइम्स हो जाएंगे और 160 राइट साइड माइनस का हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 180 में से 160 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो एंगल ओ पी आर
कितना हो जाएगा 20/2, क्योंकि ये 2 राइट साइड डिवाइड में हो गया, 20/2 10 आ गया। तो OPR की वैल्यू आई यहाँ पर 10 डिग्री, जो कि हमें फाइंड करनी थी। सो देख लेते हैं क्वेश्चन में, एंगल PQR 100 गिवन था, OPR हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिजल्ट लगाया कि सेंटर पर जो एंगल है वो डबल होगा रिमेनिंग पार्ट से, तो रिफ्लेक्स एंगल POR 200 हो गया। तो POR हमने 360 माइनस 200 यानी कि 160 फाइंड किया। अब ट्रायंगल जो ये OPR यहाँ पर गिवन थी, इसमें हमने रिजल्ट अप्लाई किया कि OP और OR इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, देन हमने जो रिक्वायर्ड था एंगल OPR फाइंड किया, वो आया है 10 डिग्री के इक्वल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4। इन फिगर एंगल ABC इज इक्वल्स टू 69, ACB 31। हमें फाइंड करना है एंगल BDC। फिगर गिवन है ABC ये कंप्लीट है 69, ACB ये है 31 गिवन। हमें एंगल फाइंड करना है BDC, यानी कि हमें ये एंगल फाइंड करना है। अब हमें पता है कि एंगल BAC और BDC ये है एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो रिजल्ट की हेल्प से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। यानी कि अगर हम एंगल BAC फाइंड कर लें तो BDC भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम देखेंगे ट्रायंगल ABC ट्रायंगल, इसमें हमें 2 एंगल गिवन है, एक है 69, एक है 31। तो यहाँ पर BAC एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं ट्रायंगल ABC में एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180। ABC की वैल्यू 69 गिवन है, पुट की हमने, ACB 31 गिवन है, पुट की। दोनों को प्लस करेंगे 100 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 180 माइनस 100 हो जाएगा, क्योंकि ये राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में होगा। तो माइनस करने पर एंगल BAC 180 माइनस 100 80 आ जाएगा। अभी हमने कहा था कि एंगल BAC और BDC ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल हैं। ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे, देयरफॉर एंगल BAC जो 80 आया है वही BDC के इक्वल होगा, क्योंकि ये रिजल्ट हमने अप्लाई किया। एंगल फॉर्म इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो BAC BDC के इक्वल है, तो BAC 80 है तो BDC भी 80 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल BDC इक्वल्स टू 80 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। नाउ क्वेश्चन 5 के स्टेटमेंट देखते हैं। इन फिगर A, P, C and D are 4 points on a circle. सर्कल में A, B, C and D 4 पॉइंट्स हैं सर्कल पर। AC and BD intersect at a point E. AC and BD intersect कर रहे हैं E पॉइंट पर, such that angle BEC equals to 130 डिग्री। BEC 130 डिग्री गिवन है, एंड ECD 20 डिग्री। ECD गिवन है 20 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल BAC। तो एंगल BAC फिगर में देखेंगे, BAC ये हमें फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन राइट करेंगे, एंगल BEC ECD गिवन है जो कि हमने राइट किया। अब हम फिगर में देखेंगे BEC 130 गिवन है। अगर हम इस एंगल को इस तरह से फॉर्म करें तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक लीनियर पेयर बन जाएगा। लीनियर पेयर में इन दोनों एंगल का जो सम है, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। देयरफॉर एंगल BEC एंड DEC ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हम पुट करेंगे। अब BEC 130 डिग्री गिवन है तो हमने यहाँ राइट किया, तो DEC हम फाइंड कर लेंगे 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री आ जाएगा DEC एंगल। तो इस तरह से हमने लीनियर पेयर की हेल्प से DEC एंगल की वैल्यू 50 डिग्री फाइंड की। DEC यहाँ पर हमने ये 50 डिग्री फाइंड किया।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब DEC 50 डिग्री आ चुका है। हम DEC ट्रायंगल में देख सकते हैं कि DCE गिवन है 20। DEC हम फाइंड कर चुके हैं, तो EDC भी हम फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें BAC फाइंड करना था। हमें फाइंड करना था एंगल BAC। अब BAC और BDC दोनों ही एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इक्वल होते हैं। तो इस रिजल्ट की हेल्प से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर हम D एंगल फाइंड कर लेते हैं तो एंगल BAC भी आ जाएगा, जो कि BDC के इक्वल है। तभी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने DEC की वैल्यू फाइंड की 50 डिग्री। DCE हमारे पास 20 डिग्री गिवन है। एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये थर्ड एंगल भी फाइंड कर लेंगे इस ट्रायंगल से। तो अब ये D अगर एंगल यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं तो A उसके इक्वल आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पेयर की हेल्प से हमने DEC फाइंड किया। अब हम DEC ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल DEC प्लस DCE प्लस EDC इक्वल है 180 के। वैल्यू पुट करेंगे जो गिवन है। DEC हमने फाइंड किया, DCE 20 डिग्री गिवन है। यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट की है, प्लस करके 70 आया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 70 110 आ जाएगा, यानी कि EDC हमारे पास 110 आ गया। यानी कि एंगल D हम फाइंड कर चुके हैं। अब एंगल इन अ सेम सेगमेंट, इस रिजल्ट से BAC और BDC दोनों इक्वल हैं। D अगर एंगल हम फाइंड कर चुके हैं तो BAC भी उसी के इक्वल होगा। तो हमने राइट किया है एंगल BAC इक्वल है एंगल D के। अब D 110 है तो BAC भी 110 हो जाएगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, इस रिजल्ट की हेल्प से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हमने इस तरह से एंगल BAC की वैल्यू फाइंड की 110 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E। अब ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पर। एंगल DBC 70 डिग्री है, BAC 30 डिग्री गिवन है। एंगल DBC 70, BAC 30। हमें फाइंड करना है BCD। फर्दर इफ AB इक्वल्स टू BC फाइंड ECD। अगर ये इक्वल है देन हमें ECD की भी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल BCD हम फाइंड करेंगे, देन ECD फाइंड करेंगे। तो देखते हैं फिगर में, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो होता है जिसके सारे जो पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं, वो सर्कल पर ही लाई करें। अब हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ किया कि जिसके डायगोनल्स E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि AC और BD E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जो गिवन एंगल थे हमने वो गिवन में राइट किए हैं। फिगर में हम देख सकते हैं BC एक कोड है। अगर BC एक कोड है तो एंगल BAC एंड एंगल BDC ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। रिजल्ट अप्लाई करेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्योंकि ये सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल में बने हुए हैं तो इस रिजल्ट से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब BAC 30 डिग्री गिवन है तो BDC 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने BDC की वैल्यू फाइंड की। अब हम देख सकते हैं जो ट्रायंगल है DBC ट्रायंगल DBC, एक एंगल यहाँ पर 70 डिग्री गिवन है। BDC हमने अभी फाइंड किया है 30 के इक्वल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से हम ये थर्ड एंगल भी फाइंड कर लेंगे DBC ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल DBC इन तीनों ही एंगल का सम एंगल BDC प्लस DBC प्लस DCB इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। इनकी वैल्यू पुट की, 70 प्लस 30 100, 100 राइट साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 100 यहाँ पर 80 डिग्री आ जाएगा DCB।
अब ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है, DCB इक्वल्स टू 80 डिग्री। नाउ अब DCB कहें या फिर हम कहें इसको BCD, दोनों सेम है यानी कि 80, जो कि हमें एंगल फाइंड करना था। स्टेटमेंट में कहा हुआ था कि हमें एंगल BCD फाइंड करना है, तो BCD हमने यहाँ पर फाइंड किया 80 डिग्री, जिसे हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट किया है। अब कहा था इफ़ AB इक्वल्स टू BC, अगर AB BC के इक्वल है तो हमें फाइंड करना है ECD। तो फिगर में देखेंगे AB इक्वल BC, AB अगर BC के इक्वल है तो हमें फाइंड करना था ECD, ECD, यानी कि हमें ये एंगल फाइंड करना है। अब ये कंप्लीट एंगल तो हमारे पास है, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया BCD 80 के इक्वल, लेकिन हमें ओनली ECD इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब AB है इक्वल BC की, अगर AB इक्वल BC की हैं, अगर इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो AB है उसका अपोजिट एंगल है यहाँ पर ACB, ये वाला एंगल, और BC का अपोजिट एंगल यहाँ पर है BAC यानी कि 30 डिग्री। तो ये दोनों ही एंगल कितने हो जाएंगे, 30 के इक्वल हो जाएंगे। अब ये कंप्लीट एंगल तो हमारे पास अभी था, हमने फाइंड किया था ये कंप्लीट एंगल, और हमने अभी फाइंड किया ये एंगल 30 है। अगर ये एंगल 30 है और कंप्लीट है 80, तो 80 में से अगर हम 30 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल भी आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड करना है ECD। तो एक बार अगेन देख लेते हैं, AB इक्वल है BC की, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। BC का अपोजिट एंगल 30 है, तो AB का अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, 30। अब ये कंप्लीट एंगल 80 था, तो 80 में से अगर हम ये 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल 80 माइनस 30 50 आ जाएगा, जो कि हमें ECD फाइंड करना था। तो राइट कर लेते हैं इसे हम, इफ़ AB इक्वल्स टू BC देन ACB इक्वल BAC 30 डिग्री, यानी कि ACB 30 हो गया। बट कंप्लीट एंगल फर्स्ट इक्वेशन में BCD 80 के इक्वल है, और BCD किन किन का सम है, एक तो है BCE और है DCE। हम कह सकते हैं कि ये जो कंप्लीट एंगल है, ट्रायंगल में देखेंगे ये कंप्लीट एंगल BCD जो कि हमने फाइंड किया था 80 डिग्री। अब ये कंप्लीट एंगल BCE और DCE इन दो एंगल का सम है, तो इन दो एंगल का सम 80 डिग्री है, ये 30 है, तो 80 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास DCE भी आ जाएगा, यानी कि ECD। यही हमने राइट की है, BCE प्लस DC इक्वल्स टू 80, 30 वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की है इसकी। अब DCE 80 माइनस 30 50 आ जाएगा, यानी कि DCE या फिर ECD एक ही बात है, जो कि हमें फाइंड करना था। 50 डिग्री हमने फाइंड कर लिया है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 7। नाउ क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट देखेंगे, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, विच मीन्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं, जैसे सर्कल में यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके डायगोनल्स यहाँ पर AC और BD हैं। फिगर में हम देख सकते हैं सेंटर O से पास हो रहे हैं, यानी कि ये जैसे स्टेटमेंट में कहा हुआ है डायगोनल्स क्या है, यहाँ पर डायामीटर है, क्योंकि जो भी सेंटर से यहाँ पर पास होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर ये डायामीटर्स। तो जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला गया है वैसे ही हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ की है। हमें प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल। अब एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब बन सकती है, जब उसके सभी एंगल्स 90 डिग्री हों और अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल आ जाएं और डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएं और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल। गिवन है हमें कि जो डायगोनल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो डायमीटर्स हैं।
डायमीटर्स हमने लेट किए हैं, ए सी एंड बी डी आर डायमीटर। यहाँ पर ए सी और बी डी क्या है, डायमीटर। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। देयरफॉर हमने राइट किया टू प्रूफ ए बी सी डी इज आर रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के लिए हमने 3 कंडीशंस बताई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री होने चाहिए, अपोजिट जो साइड हैं वो इक्वल होने चाहिए, डायगनल्स इक्वल होने चाहिए और बाइसेक्ट करने चाहिए एक दूसरे को। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं डायमीटर्स यानी कि डायगनल्स ये इक्वल हैं, क्योंकि डायमीटर्स इक्वल होंगे। अब ओ सी यहाँ पर क्या है, रेडियस है। ओ ए बी क्या है, रेडियस। ओ बी भी क्या है, रेडियस। ओ डी भी क्या है, रेडियस। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी रेडियस होने की वजह से ये सारी इक्वल हैं और डायगनल्स डायमीटर्स हैं तो इक्वल हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि इनके जो डायगनल हैं वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को। अब हमें अपोजिट साइड्स दिखानी है यहाँ पर इक्वल और एंगल 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें क्या क्या करना है। एक कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है। अब हमने एक रिजल्ट किया था, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब हम देख सकते हैं ए सी यहाँ पर एक डायमीटर है, तो यहाँ पर ये एक सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल में जो भी एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो एक राइट एंगल है। तो यहाँ पर जो ये डी एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा इस रिजल्ट की हेल्प से। सिमिलरली हम कह सकते हैं अगर ए सी डायमीटर है तो सेमी सर्कल में एंगल बी भी क्या है, 90 डिग्री। ऐसे ही हम कह सकते हैं अगर बी डी डायमीटर है तो इस सेमी सर्कल में एंगल सी 90 है। ऐसे ही इस सेमी सर्कल में ए 90 है। तो इस रिजल्ट की हेल्प से ये एंगल 90 हम प्रूव कर देंगे, यानी कि हम इस फॉर्म में इसे राइट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतना देख लेते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। डायमीटर जो है डिवाइड करते हैं सर्कल को सेमी सर्कल में। ए सी बी डी डायमीटर्स हैं। अभी हमने कहा था एंगल इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल। तो इस रिजल्ट की हेल्प से डी बी सी और ए अभी हमने डिस्कस किया था, ये 90 डिग्री हो गए। तो ए बी सी डी इक्वल हो जाएंगे 90 के। अब हमें कंडीशन एक प्रूफ करनी है, अपोजिट साइड इक्वल। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स लेंगे, ए बी डी और ए बी सी। ए बी डी और ए बी सी ट्रायंगल में हमें 3 कंडीशन चाहिए। अगर 3 कंडीशन है दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, तो दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर में देखेंगे ए बी डी और ए बी सी। ए बी डी ट्रायंगल, ऐसे ही ए बी सी ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम देख सकते हैं ए बी दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पर ए बी इक्वल हो जाएंगे और एंगल बी और एंगल ए ये दोनों अभी हमने प्रूफ किए ये 90 डिग्री हैं। तो ए और बी 90 डिग्री हैं इन दोनों ही ट्रायंगल में। अब थर्ड कंडीशन एक और चाहिए हमें। तो हम ये देख सकते हैं जो ये बी डी है और ए सी है ये डायमीटर है। अब डायमीटर दोनों ही इक्वल होंगे। तो ए बी यहाँ पर कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। ऐसी ए सी और बी डी डायमीटर्स हैं तो ये इक्वल हैं। एंगल बी और एंगल ए ये दोनों 90 हैं तो ये इक्वल हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे इन 3 कंडीशन की हेल्प से। तो अगर ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो CPCT से हम कह सकते हैं कि इसकी अदर 2 साइड भी इक्वल हो जाएंगी। ए बी डी और ए बी सी, ए बी कॉमन थी, बी डी और ए सी ये ऑलरेडी इक्वल थे क्योंकि ये डायमीटर है। तो CPCT से ए डी और बी सी ये भी इक्वल हो जाएंगी। सिमिलरली हम कह सकते हैं ए बी और डी सी इन्हें भी हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो ये हम सिमिलरली राइट कर लेंगे। तो जो हमने यहाँ पर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया ए बी डी और ए बी सी को से हम राइट करेंगे। ए बी कॉमन था, ए सी और बी डी डायमीटर, एंगल ए इक्वल एंगल बी 90।
तीनों ही कंडीशन से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई तो AD इक्वल हो गया BC के। ये है अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल की, जो कि हमने इक्वल प्रूफ कर दी है। सिमिलरली AB और DC भी इक्वल हो जाएंगी। तो साइड्स अपोजिट साइड इक्वल हो गई, एंगल 90 की हो गई। थर्ड कंडीशन डायगोनल ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि डायमीटर है। OA OB OC OD ये रेडियस है तो ये इक्वल है, यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इन तीनों ही कंडीशन से ABCD इज अ रेक्टेंगल प्रूफ हो गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ किया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन 3 to 7 डिस्कस किए। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।